जय बजरंगबली। गुजरात के पंचकोबला गांव में हनुमान जी का पवित्र मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर में हमारे पूर्वज और बड़े बूढ़ों ने सालों साल सेवा की है, लेकिन अब इसे हमारे मदद की ज़रूरत है। इस मंदिर की दीवारें बहुत कमज़ोर है और अगर हमने इसे जल्द से जल्द रिनोवेट नहीं किया तो ये मंदिर और जर्जर होता जाएगा। आपने रामदूत रिस्टोर्स का जर्नी कैसे स्टार्ट किया? पहले जब हम लोग ट्रेवल किया करते थे तो हमने काफ़ी ओल्ड टेम्पल्स विजिट किए, ओल्ड साइट्स विजिट किए और हमने देखा कि वहाँ कोई ध्यान नहीं देता था, ना कि गवर्नमेंट ना कि आसपास के लोग। सो हमने वहाँ से इनिशिएटिव लिया कि इस पर हमें ध्यान देना चाहिए और फिर हमने वहाँ से अपना प्रोसेस चालू किया और उसके बाद तो आप देख ही रहे हो हमारा काम। रामदूत रिस्टोर्स का विजन क्या है? उन हर विरासत का जीर्णोद्धार करना जो हमारे इतिहास के प्रमुख केंद्र रहे हैं, उसमें ना ही केवल मंदिर, साथ साथ हमारे पुराने राजा महाराजा और वीर योद्धा की समाधि और किले और ऐसे पुरानी चीज़ें जिन्हें हमें बचाना चाहिए, उसे हम रिस्टोर करते हैं। आपका सबसे मेमोरेबल प्रोजेक्ट कौन सा है रिस्टोरेशन का? ये तो हमारा सेकेंडरी प्रोजेक्ट है। ऑफकोर्स हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेमोरेबल है, जो कि हमने भंडारा महाराष्ट्र में किया था और उसका जर्नी हमने ऑल ओवर हमारे इंस्टाग्राम पे आपको देखने मिल जाएगा। क्यों ऐसा होता है कि ऐसे कई सारे पुराने मंदिर और पुराने स्थल जो कि हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं उसे अनदेखा कर दिया जाता है? इसके दो प्रमुख के कारण हैं। पहला, गवर्नमेंट या सरकार के द्वारा इस पर ध्यान न देना, और दूसरा कारण है कि हमारे हिंदू भाई और पब्लिक का इस पे इग्नोरेंस। ऑन एन एवरेज कितने टेम्पल रिस्टोर हो सकते हैं और क्या सब में अलग अलग टाइम लगता है? सबके लिए, सब मंदिरों के लिए क्या डिफरेंट होता है? ऑन एन एवरेज अगर हम हमारी बात करें तो हम इतने कैपेबल है कि हम पैरेलली 4 से 5 टेम्पल का काम एक साथ करवा सकते हैं अगर विद प्रॉपर फंडिंग मिलेगा तो। और हाँ, हर चीज़ का डिफरेंट होता है क्योंकि कई मंदिर छोटे होते हैं तो वो जल्दी से हो जाता है, और अगर मंदिर का टेम्पल का साइज़ बड़ा होगा तो उसे टाइम भी लग सकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट के जर्नी में अभी तक में आपके साथ कोई ऐसा हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट हुआ है क्या? हाँ, हमारे साथ एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट हुआ था जब हमारा पहला प्रोजेक्ट भंडारा महाराष्ट्र में शुरू हुआ था, और जो कि अराउंड 17 से 18 लाख रुपए का था। सो उसमें हमने एक वीक में ऐसी सिचुएशन फेस की थी कि आफ्टर 5 लाख के बाद हमारे पास कोई भी फंडिंग नहीं आई थी। सो वो हमारे लिए हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। क्या आप मानते हो कि अभी भी ऐसे मंदिरों में देवी देवता वास करते हैं जो अखंडित हैं, जिनमें देवी देवता इंटैक्ट हैं? इसके दो जवाब है। अभी भी ऐसे कई मंदिर है जहाँ देवी देवताओं का वास है, वो वहाँ अखंडित है, और ऐसे भी कई मंदिर है जिन्हें आक्रांतों द्वारा खंडित किया गया है और जिन्हें तोड़ा गया है। सो हाँ, इसके दो आंसर्स हैं। क्या आपको अभी तक कोई ऐसा मंदिर मिला है जहाँ पर आपने काम करना चाहा बट आप कर नहीं पाए? हाँ, हमें एक ऐसा भी टेम्पल मिला था जो कि नासिक से कुछ ही दूर पर ओखला नामक गांव में था। वहाँ का टेम्पल हमने विजिट किया और वो प्रोसेस हमने वहाँ चालू ही किया था कि गवर्नमेंट द्वारा वो काम रुकवा दिया गया, और उस टेम्पल के अंदर रेती बालू की गुनियाँ भरकर वहाँ रख दी गई, और उसके बाद ना ही वहाँ गवर्नमेंट ने उस पर कुछ एक्शन लिया, ना ही हमें कुछ एक्शन लेने दिया। इस पूरे जर्नी में, इस पूरे रिस्टोरेशन के प्रोजेक्ट में कौन कौन पार्ट ले सकता है? हर एक हिंदू भाई जो भगवान में विश्वास रखता है वो हमारे साथ जुड़कर इस कार्य में सहभाग कर सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा आपको किसी और चीज़ की भी आवश्यकता पड़ती है क्या इस पूरे जर्नी में? हाँ, फाइनेंशियल के साथ ही साथ हमें लोगों का मॉरल सपोर्ट भी लगता है और लोगों का विश्वास भी चाहिए है। और मैं ये चाहता हूँ कि हम जहाँ पर भी काम करें वहाँ के आसपास के रामदूत भाई हमसे जुड़े और इस कार्य में हमारा सहभागी करें। आपके अकॉर्डिंग टेम्पल रिस्टोरेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के तारीख में नए मंदिर तो बहुत से बन रहे हैं, लेकिन पुराने मंदिर जिन्हें तोड़ दिया गया था या उनका देखरेख करने वाला कोई नहीं है, उन मंदिरों को हम रामदूत रिस्टोर्स के माध्यम से रिस्टोरेशन कर रहे हैं। टेम्पल रिस्टोरेशन का प्रोसेस क्या है? वैसे तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, बट अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो सबसे पहले हमारे कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जो मंदिर ओल्ड होना चाहिए, उसका आर्किटेक्चर ओल्ड होना चाहिए, उसके बाद हम वहाँ के लीगल परमिशंस वगैरह लेते हैं, उसके बाद हमारी आर्किटेक्ट की टीम साइट पर विजिट करती है, प्लान्स बनाती है, उसके अकॉर्डिंगली हम कॉस्टिंग निकाल कर वहाँ के फंडिंग चालू करते हैं। आइए हम एकजुट होकर हनुमान जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करते हैं और आने वाले पीढ़ियों के लिए हमारे शाश्वत ज्ञान को मजबूत करते हैं।